तो इसमें माइक्रो कंट्रोलर्स और माइक्रो प्रोसेसर में थोड़ा सा फर्क होता है, वो हम देखेंगे क्या होता है। तो हम पहले इस फर्क के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो कंट्रोलर से। सिंपल सी चीज़ बता दूं, माइक्रो कंट्रोलर्स जो है वो आपकी छोटी डिवाइसेस के अंदर होती हैं, इस तरह की ऐसी। उसके अंदर समझे सिंपल सा ऐसा कोड जो कि चेंज नहीं होता किसी हर वक्त उसके अंदर एक ही काम, ये रिमोट कंट्रोल का एक ही काम है, तो वो हर वक्त वही काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादातर उन जगहों के ऊपर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होता है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस करके आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर अपनी रैम में लोड करते हैं और उनको चलाते हैं, जैसा आप पीसी में या आपके मोबाइल फ़ोन में। तो ऐसी जगहों के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर आपको ज़्यादा पावर चाहिए होती है, और लेकिन जहाँ पर आपने चीज़ों को मशीन्स को कंट्रोल करना होता है वहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर, इनके अंदर टेक्निकल क्या फ़र्क होता है वो हम देखेंगे बाद। तो बेसिक फ़र्क, अगर आप लोग आज एक चीज़ क्या क्या हम सीख रहे हैं कि आपके पास कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर्स बहुत सारे किस्म के होते हैं। ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स के हवाले से। आजकल डिवाइसेस और भी बहुत सारी आ चुकी हैं, एसिक भी होते हैं, एफपीजीएस भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। आपने आर्डिनो के भी नाम सुना होगा, आई एम श्योर। आर्डिनो है और ब्लैकबेरी है, वो सब चीज़ें कि उनके बारे में वक्त में तो इंशाल्लाह ब्रीफली बात करेंगे। लेकिन हमारे इस कोर्स का जो मेन मकसद है तो ये कि आपको इनके अंदर जो आर्किटेक्चर होता है वो तकरीबन सिमिलर होता है। तो वो क्या आर्किटेक्चर होता है उसको थोड़ा सा देखेंगे और उनको इस्तेमाल करना और इनसे कोई प्रोडक्टिव चीज़ें बनाना, ये हमारा क्लास का पर्पज़ होगा। ठीक है, तो ऑलराइट, सो लेट मी आई जस्ट वांट टू टेक अ फीडबैक आप लोगों से इन टर्म्स ऑफ कि आप लोगों को मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूंगा। आपने मैं ये बताना है। अच्छा, मैंने अपना स्क्रीन शेयर नहीं किया हुआ, मेरे पास है स्क्रीन शेयर हुआ है मेरा? नहीं हुआ हुआ। नो नो सर। सर। ऑलराइट, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू एंड आई विल कुछ मैं चीज़ें आप लोगों के सामने रखूंगा। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं, आप लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है? नो सर। नो सर। नो सर। कंप्यूटर आप लोगों ने डीएलडी पढ़ा हुआ है, डिजिटल लॉजिक डिजाइन? यस यस सर। सर। कब पढ़ा था आप लोगों ने डीएलडी? थर्ड सेमेस्टर में सर। थर्ड सेमेस्टर। ऑलराइट, तो आप लोगों को पता है बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? यस सर। यस सर, हाँ, बेस टू। ऑलराइट। मैं आप लोगों को अभी जिन जिन कॉन्सेप्ट के बारे में आप बताता जाऊंगा, आपने भी ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको नहीं आता, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, जितना टाइम हम ऐसी चीज़ों के ऊपर लगाएंगे बेसिस के ऊपर जो कि हमारा कोर्स के लिए का हिस्सा नहीं है, उतना आपके पास में एक्चुअल जो मटेरियल, जो एक्चुअल लर्निंग इस कोर्स की है वो हम काम कर सकेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर मैं वो चीज़ें जो मैं आप मेंशन कर रहा हूँ वो आपको नहीं आती, तो आगे का कोर्स आपको समझ में नहीं आएगा। तो दिस इज हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना है कि इस चीज़ को जो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ इसको मिनिमम टाइम में हमने कवर करना है, लेकिन इस तरह कवर करना है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट इसमें में कोई कमी ना हो। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने ये कॉन्सेप्ट रख रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप चाहते हैं कि उसको हम रिविजिट करें, तो आप मुझे बताएं, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं स्लाइड्स आपके सामने टॉपिक्स मेंशन करूंगा, ब्रीफली उनके बारे में बताऊंगा, और अभी हमारे क्लास के 10 मिनट बाकी हैं। तो ये 10 मिनट बाकी हैं, तो तकरीबन 8 मिनट में आप लोगों को ये स्लाइड्स के बारे में जो लेक्चर है आपको मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा, ये कॉन्सेप्ट है ब्रीफली, वेरी वेरी इन वेरी शॉर्ट टाइम। और एट द एंड ऑफ दिस टाइम, 8 मिनट के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक था जो कि आपको समझ में नहीं आया, ताकि मैं उसको अगली क्लास में कवर कर सकें। ठीक है, फेयर एनफ? ऑलराइट, सो पहली चीज़, बेस नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, और उसके बाद डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये फिर उसके बाद ये हेक्सा नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 से लेकर 9 तक होते हैं, फिर आगे वो एफ तक चले जाते हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर्स जो होते हैं वो बेस 2 होते हैं, जो डेसिमल नंबर होते हैं वो बेस 10 होते हैं। यानी कि बाइनरी नंबर्स में बेस 2 का मतलब आपके पास जो है एक लोकेशन के ऊपर सिर्फ 2 डिजिट रिप्रेजेंट हो सकते हैं, 0 या 1। बाइनरी डेसिमल बेस का नंबर के एक लोकेशन के ऊपर सिर्फ जो है वो 10 सिंबल्स या 10 वैल्यूज रिप्रेजेंट हो सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गोइंग ऑल द वे टू 9।
हेक्स का मतलब बेस 16, इसका मतलब है कि एक लोकेशन के ऊपर, ये एक लोकेशन है, ठीक है, एक डिजिट है, एक डिजिट के ऊपर आपके पास टोटल 16 रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं। यू कैन रिप्रेजेंट 16 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गोइंग ऑल द वे अप टू एफ। आप इसकी आपस में जो है कन्वर्जन्स जो हैं वो आप लोगों ने डेली में पढ़ी होंगी, और अगर नहीं पढ़ी, अगर थोड़ी सी रस्टी हैं तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें, कोई इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसकी हम जरूरत पड़ती रहेगी हमको। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको क्लास में कभी थोड़ा सा देख लें तो किसी क्लास में हम इसको कर सकते हैं। ऑब्वियसली यह बात याद रखिएगा कि क्लास जो है वो आप लोगों का, ये आप लोगों का वक्त है जो कि आप लोगों ने बाय किया, यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम एंड मनी इस वक्त में, तो इसमें इस वक्त को आपने मैक्सिमाइज करना है। ये मैक्सिमाइज करना है लर्निंग के हवाले से। जहाँ तक ग्रेड्स की बात है तो आई विल ट्राई टू बी एज लीनियंट एज पॉसिबल। ये नहीं कि आप लोगों को जो बस सबको मैं ए ग्रेड दे दूंगा, लेकिन मेरा नहीं प्लान कि आप लोगों के लिए मैं ग्रेड्स के लिए मुश्किल पैदा करूँ, ठीक है। तो आप लोग ग्रेड्स के बारे में कम सोचें और लर्निंग के बारे में ज़्यादा सोचें। ये इस कोर्स से आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, सही है। तो इफ़ यू वांट मी टू रिवाइज सम ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, डू लेट मी नो। ये है हेक्स टू बाइनरी, सबसे आसान हेक्स टू बाइनरी होता है। आप डिजिट्स को एलएसबी से स्टार्ट करेंगे, आप एलएसबी से स्टार्ट करेंगे, यानी कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट किया, एलएसबी से स्टार्ट किया, और उनको 4-4 के ग्रुप्स में बना देंगे, ठीक है, 4-4 के ग्रुप्स में बना देंगे, और फिर एक जो 4 का आपका निबल बन जाएगा, हर निबल को आप कन्वर्ट कर लें। ये 5 है, ये एफ है, और ये 9 है। तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम एलएसबी इसको निबल्स में डिवाइड कर देंगे 4-4 में, और उसके बाद हर एक को बारी बारी कन्वर्ट कर लें, तो आपका हेक्स टू बाइनरी हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह बाइनरी टू हेक्स भी जो है इसी तरह से, यानी कि हेक्स टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्स इज जस्ट लाइक दैट। एक एक डिजिट को लें, ये बी लें, बी जो होता है 9 के बाद, क्योंकि 4 डिजिट आपको पता है जो बाइनरी नंबर 9 है वो 1001 है। उसके बाद 9 के बाद आप 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई और सिंबल नहीं है, उसके लिए हम ए इस्तेमाल करते हैं। तो ए इज 10, बी इज 11, सी इज 12, डी इज 13, ई इज 14 एंड एफ इज 15, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आप को रिमाइंड कर सकते हैं। सो यू कैन नो, यू नो क्या बी आपके पास आ गया है, तो ए इज 10, बी इज 11, तो आपके पास 11 है, 11, 9 एंड 2। तो ये आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें और फिर डेसिमल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ जो इनिशियल है ये सिर्फ कन्वर्जन है, ठीक है। तो ये पहले हम कन्वर्जन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर आप इसके बारे में वांट मी टू टॉक अबाउट दैट, वी विल टॉक अबाउट इट। अभी मैं कन्वर्जन स्किप कर रहा हूँ। आप इसके बाद नंबर रिप्रेजेंटेशन के बाद जो है वो करेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको पता है हम आस्की कोड इस्तेमाल करते हैं। हम आस्की कोड क्या होते हैं कि हम हर जो आपके पास डिपेंडिंग ऑन के आपके कितने आप करेक्टर्स रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, 128 या 256 करेक्टर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप 7 बिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या 8 बिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मली जो आस्की कोड है वो 7 बिट्स वाला होता है, जिसमें आपके पास 128 करेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास ये, आई एम सॉरी, ए के लिए कोई एक हेक्स कोड होगा, हेक्स कोड इज 61, ठीक है। सॉरी 61 जो है वो स्मॉल ए के लिए, और 41 जो है वो कैपिटल ए के लिए। इसी तरह हर कैरेक्टर के लिए एक डिजिटल नंबर, एक बाइनरी नंबर होगा, 7 बिट का बाइनरी नंबर होगा जो कि एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। ये नंबर, जस्ट टू टेल यू कि ये 61 जो नंबर है ये क्या बनेगा, ये अगर ए स्मॉल ए है तो 61 को मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसकी पहले आखिरी डिजिट को ले और कन्वर्ट कर लें, तो ये आखिरी डिजिट क्या बन जाएगा, 0001 बन जाएगा। और ये पहला डिजिट क्या है, 6 क्या होता है, 6 होता है 0110। मेरी राइटिंग कितनी खूबसूरत है, लेकिन इसमें बस गुजारा करें। ये 61 ये आपके पास ये बाइनरी नंबर है, यानी कि ये बाइनरी नंबर जो है ये स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करता है, ये होता है आस्की कोड, ठीक है। इसी तरह हर सिंबल के लिए एक आस्की कोड है। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आपके पास जिस तरह ये डिजिट्स हैं, आपके पास करेक्टर्स हैं जो जिनका आस्की कोड है, आपके पास नंबर्स का भी आस्की कोड होता है। यानी कि आप नंबर्स को अगर करेक्टर फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास जो नंबर 1 है, 2 है, 3 है, एक तो आप उसको नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो तो आपको आते हैं, बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इन्हीं नंबर्स का करेक्टर कोड भी मौजूद है। यानी कि ये नंबर 1 एज अ डिजिट और 1 एज अ करेक्टर यानी कि वो एक करेक्टर होगा, इन दोनों के कोड में फर्क होगा। ये 1 एज अ डिजिट जो है दैट इज 0001, ठीक है, लेकिन 1 एज अ करेक्टर इज नॉट 0001। इसका कोई कोड होगा, जैसे हर इस सिंबल का कोड है इसी तरह इस करेक्टर का भी कोई कोड है, वो आप आस्की कोड देखें। अब आप आस्की कोड कैसे देखेंगे, आस्की कोड आप गूगल पे जाएं, लिखें आस्की कोड, तो आपके पास पूरा चार्ट आ जाएगा कि कौन से करेक्टर का क्या आस्की कोड।
ठीक, तो यू शुड भी, अगर आपको कहीं पर जरूरत पड़े तो यू शुड बी एबल टू सी के आस्की कोड कैसे करते हैं। अच्छा, आपके पास लॉजिक लेवल जो होते हैं, हम जो डिजिटल सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं वो जीरोज या वन इस्तेमाल करते हैं, और वो उनका ताल्लुक वोल्टेज लेवल से होता है। नॉर्मली जो हम इस कोर्स में इस्तेमाल करेंगे, वोल्टेज लेवल्स जो हैं वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के हवाले से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो इस कोर्स में हम इस्तेमाल करेंगे वो TTL और CMOS के कुछ लेवल्स होते हैं। बहरहाल जो TTL लेवल के हवाले से आपके पास अगर वोल्टेज कहीं पर वोल्टेज 0 से तकरीबन 0.8 तक आ रही है वोल्ट्स, तो वो लॉजिक सिग्नल 0 एक्सेप्ट होता है, और अगर तकरीबन 3 से 5 के बीच में हो तो वो लॉजिक सिग्नल 1। यानी वोल्टेज इज कन्वर्टेड टू आपके पास बाइनरी नंबर्स। आपके पास इनपुट पे आपने कोई डाटा लेना है किसी यूजर से, तो अगर वो तकरीबन 0 to 8 वोल्ट्स उसने दिया है आपके सर्किट को, इस सर्किट की जो अंदर जो कंप्यूटर लगा हुआ है उसके इनपुट पे पिन के ऊपर अगर 0 से 0.8 वोल्ट के बीच में सिग्नल आ रहा है तो वो इनपुट पे लेगा कि मेरे पास 0 आया है, इट विल बी एक्सेप्टेड एज 0। लेकिन अगर इसके इनपुट के ऊपर जो वोल्टेज लेवल है दैट इज बिटवीन 3 and 5 वोल्ट्स, वो उसको एज अ लॉजिक 1 एक्सेप्ट करेगा। ये बात याद रखिएगा, ये वोल्टेज लेवल जो है ये स्टैंडर्ड्स हैं जो कि चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन के हम कहाँ पर कौन से सर्किट में। आजकल ऐसे सर्किट आते हैं जिसमें 5 वोल्ट की बैटरी नहीं होती, बहुत लो वोल्टेज पे काम करते हैं, तो उनके लॉजिक लेवल्स ये नहीं होंगे, उनके लॉजिक लेवल्स मुख्तलिफ होंगे। मुमकिन है कि 1.2 वोल्ट के ऊपर आपको 1 मिल जाए, ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हों जिसमें 1.2 वोल्टेज वुड रिप्रेजेंट अ 1 एंड 0.2 वोल्टेज वुड रिप्रेजेंट 0। लेकिन अभी जो हम इस सर्किट के लिए TTL के लिए ये हमारे लॉजिक लेवल है जो हम इस कोर्स में इस्तेमाल करेंगे। मेरा टाइम जो लेक्चर का है वो खत्म हो गया है। अब मैं यही बताइए कि जो अभी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक्स में कोई ऐसी चीज है जो कि आपको ना आती हो जिसको हम रिविजिट करें, या ये कि हम आगे बढ़े कोर्स में। एनीबडी इज, ये फ्लोर ओपन है आप लोगों के लिए बात करने के लिए। 1 मिनट बाकी है हमारे पास।